हाय का वेलकम द पाकिस्तानी साइज रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब मेरा नाम आजाद है मैं यार। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये अभी अभी खबर निकली है भाई कि भारत ने जो पाकिस्तान में हमले किए हैं उसमें चाइनीज की भी बलियां चढ़ी है, चाइनीज भी ठोके गई नहीं अंदर। नहीं यार हो जा। अबे भाई हाँ, वो पाकिस्तानी डिफेंस को मेंटेन कर रहे थे और वो भारत ने जब मिसाइल मारे हैं तो भी में चाइनीज भी मारे गए नहीं। ये खबर छुपाई हुई थी, अभी निकली है यार पहली दफा सुन रहा हूँ यार। ये खबर बड़ी छुपी हुई थी लेकिन आज दुनिया के सामने आ गई है ये चलो बात। वाच करते हैं भाई यानी भारत ने चाइनीज को भी ठोका है। ओए होए होए भाई, एक तीर से दो शिकार। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। आप इंडिया की बहादुरी चेक करें। पहले उन्होंने फैसला किया आपके लोगों को 9 शहरों में हमला करना है, उन्होंने कर लिया अटैक। आप तो कुछ नहीं कर सके। चाइनीज टेक्नीशियंस जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम्स को चला रहे थे, they were also killed। हमें ये खबरें दी गई वो भी ठोकेगा नहीं। और पिछले हफ्ते डेढ़ से ये मुसलसल डंडोरा पीटा जा रहा है कि हम जंग जीत गए भारत से। हमने भारत को नाकों चने चबा दी। भारत आपके मुल्क के अंदर आकर आपकी एयर स्पेस, आपकी सालमियत जो है उसको चैलेंज कर रहा है। मिसाइल फेंक रहा है, गोले बारूद फेंक रहा है, ड्रोन फेंक रहा है और आप ताने दे रहे हैं। देखिए, भारत ने इल्जाम लगाया तो भारत चढ़ दौड़ा पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एयर बेसिस पे चढ़ दौड़ा। सर वहां पे एक अटैक हो ना, वो आसमान सर पे उठा लेते हैं, वो पूरी दुनिया को हिला के रख देते हैं। तेला भी दिया है, इस चीज को मानना पड़ेगा आपको। प्रॉक्सी वार का मुकाबला करने के लिए हम सबको हिंदुस्तान के एजेंटों के खिलाफ लड़ना होगा। हाँ, वो पाकिस्तान के अंदर हैं, आपके मुल्क के अंदर घुस के बंदे मारते हैं, आप क्या कर लेते हैं? कुछ भी। What can you do? Nothing. Nothing, my friend, nothing. गर्मी ने तो जो कयामत मचाई हुई है वो एक तरफ, लेकिन भारत ने जो कयामत मचाई हुई है वो दूसरी तरफ। जय हिंद दोस्तों। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सोल्जर ही नहीं, उसमें तुर्की के कुछ ऑपरेटर्स थे, चाइनीज रडार एक्सपर्ट थे जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि यहाँ पर अमेरिकन का पता नहीं है कि अमेरिकन कितने थे, लेकिन खबरें आ रही हैं कि इसमें चाइनीज और तुर्की के ऑपरेटर्स मारे गए हैं। दोस्तों, यह पाकिस्तान किस तरह का गेम खेल रहा था और वही देश जो भारत को अपना दोस्त कहता है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं था, और बहुत कंट्रीज थे जिनके लोग पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे। वो पाकिस्तान में थे और जब हमने एयरफोर्स के जिनके स्टेशंस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया, उसके साथ साथ में वो लोग भी मारे गए। उसमें तुर्की के लोग और चाइनीज भी हैं जो मारे गए थे। अब चाइना उसके ऊपर चुप्पी साधा हुआ है क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता कि उसने पाकिस्तान की ओपनली हेल्प करी इस युद्ध के। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो वॉर था ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं था। उसके अंदर हिडन अलायंसेस थे जो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे। उसके अंदर अमेरिका, चाइना, तुर्की और इनके बहुत प्रॉक्सीज हैं जो इनकी हेल्प कर रहे थे। ये कोई फिक्शन नहीं है, कोई सेंसेशनल चीज नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं और ये इनविजिबल वॉर जो भारत लड़ रहा था उसके अंदर हमने सबकी नाक काटी है। जब इंडियन एयरफोर्स के जेट्स एक आग उगल रहे थे पाकिस्तानी एयर बेसिस के अंदर अंडर ऑपरेशन सिंदूर, हमने सिर्फ पाकिस्तानी टारगेट्स को हिट नहीं किया, वो तो हमने हिट किया ही किया है, लेकिन हमने जो फॉरेन के मिलिट्री पर्सोनल थे जो वहां पे काम कर रहे थे उनको भी हमने हवा में उड़ा दिया। चाइनीज टेक्नीशियंस जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम्स को चला रहे थे, दे वर आल्सो किल्ड। टर्किश ड्रोन के जो आपको मालूम है कि युद्ध के बीच में टर्की से एक प्लेन लैंड करता है, उसके बाद ड्रोन्स की बारिश होती है भारत की तरफ और उसको चलाने के लिए जो ये इनके ड्रोन्स थे उड़ाने के लिए भी इंजीनियर्स को बुलाया गया, टेक्नीशियंस को बुलाया गया और वो भी सियालकोट में मारे गए। अब आपको बोलेगा कि भाई जब याद होगा जब युद्ध चल रहा था सबसे बड़ा जो असॉल्ट हमने करा है वो सियालकोट के ऊपर किया था पहले 2 दिन में, क्योंकि यहाँ पर तुर्की के लोग थे जो ड्रोन्स को फ्लाई कर रहे थे जब युद्ध चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों के पास एक ड्रोन चलाने की भी इनके अंदर हिम्मत नहीं है। दे वर नॉट हैविंग द स्किल्स। तो जब इन्होंने ड्रोन इंपोर्ट किए तुर्की से, साथ में ऑपरेटर्स को भी इंपोर्ट करना पड़ा। हमने भी एक्सपोर्ट कर दिया 72 फोर्स के पास। दोस्तों,
वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे जो तुर्की से आए थे, उनके तुर्की की सोल्जर्स थे वो। और इन्होंने आकर पाकिस्तान की पूरी हेल्प करने की कोशिश करी, तो चाइनीज और तुर्की इन दोनों को हमने ऊपर पहुंचा दिया। अब लश्कर तैयबा के लोगों के अंदर बड़ी पैनिक है कि हमें जारी बात है, हमें कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, नहीं की हमें कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, हम इस काबिल ही नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो क्या हैं, माजी में क्या थे। सवाल ये है कि इफ इंडिया कैन हायर पीपल एंड किल पीपल इनसाइड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान फिर कहां गया? मतलब पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है फिर। बेटा तुम लोग प्लेट बिरयानी पे बिकते तो हो, जब जिसका दिल आया जो मर्जी किया, उसने कहा जनाब उड़ा दो पाकिस्तान को, खत्म कर दो, मर्जी की बात है ना। ये चीज हुई ना कि जब जिसका दिल किया उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, बंदे पाकिस्तान के मार दिए। तो भाई साहब तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सिलसिले में? या कि पाकिस्तान हैज लेफ्ट इट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह, ये तो मोदी के नाम से भी डरते हैं। एनएस दोवल साहब, या उन पे छोड़ दिया हुआ है कि वो जो करें वो करें, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। डोगल जी की प्लानिंग फिर आपको पता है कैसी होती है? ये होती तो है ना सवाल कि जो करें वो करें, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। या तो फिर ये बात है कि भाई ठीक है, ये फैसला जो है वो राजनाथ सिंह ने ही करना है, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो he is the one man who understand all these things, वो धमकी देता है, वो करता है। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। इधर हुई है वीडियो खत्म। लेकिन भाई साहब आप अंदाजा लगाओ, आज ये बात रिवील हुई है कि बीच में चाइनीज भी मारे गए हैं और तुर्की के लोग मारे गए हैं, वो भी आर्मी वाले। ये क्यों नहीं नाम ले रहे थे? मुझे अब पता लगा कि इनकी दुनिया में बेइज्जती ना हो कि मदद करने गए थे पाकिस्तान के, खुद ही भाई साहब एल लग गए। एल के आगे जो लगाते हो लगा लो, समझदार। बतरूरों के पास गए, भारत ने बोला भाई पाकिस्तान की मदद, ये तो फिर बतरूरों का डायरेक्ट टिकट है तुम्हारा, लो तुम्हें बतरूरों का पहुंचा, मारे मिसाइल सियालकोट के अंदर, वो गए बतरूरों के वो पास। चला रहे थे ना ड्रोन, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये पाकिस्तानी को तो नहीं चलाना आता था ड्रोन। तो ये बात एक करेक्ट है, ये बात चलो मानते हैं, हाँ वाकई में जो वो चलाते हुए उनको तो फिर हिट तो नहीं था, क्योंकि उड़ा रहे थे। हाँ, और पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम चाइनीज चला रहे थे, वो भी मारे गए। हम लोगों को वो चलाना ही नहीं आता था भाई। देखो वहां पे चाइनीज बैठे हुए थे, लेकिन भारत ने उधर ही हिट किया चाइनीज को। देखो यार, हमें चलाना ही कुछ नहीं आता, ना डिफेंस सिस्टम चला सकते हैं, ना ड्रोन चला। वही ना, आप देखो ना, सारा कुछ चाइनीज और भाई तुर्की चला रहे थे। तो गए, ठोके गए, मारे गए भाई सब डायरेक्ट। भारत से पंगा लोगे तो तार हो जाओगे, ये बात यहाँ पे प्रूव होती है। तभी मैं भूलूं यार, मतलब कि पाकिस्तान पे तो चलो उन्होंने अटैक किया, ये तुर्की वाले क्यों चुप हो गए एकदम जब इन पे नाम आ रहा है कि तुमने ड्रोन भेजे? और उधर से चाइना क्यों चुप हो गए जब उन पे नाम आ रहे तुम हथियार भेज रहे हो? ये तब चुप हुए कि इनके बंदे मारे गए हैं। अगर ये बोलते तो दुनिया को पता लग जाता। फिर शर्म होता है ना कंट्री। लेकिन आज भी दुनिया में वो तो हो गया ना एक्सपोज कि भाई भारत ने चाइना के बंदे ठोके साथ रहे, तुर्की के भी, यानी भारत ने एक तीर से 3 शिकार किए। ये तुझे पता है कि इंडिया जो तुर्की के ड्रोन है उनकी इंडस्ट्री को कितना घाटा पड़ गया? ये पता है, कितना घाटा पड़ गया, वो मरते मर गए। उनके ड्रोनों की इंडिया ने ऐसे हालत की है जैसे कबाड़ हो। अबे यार आप, ये बात सच है, 300 ड्रोन भेजा गया हमारे और एक भी उधर नहीं हुआ। वो सारे इंडिया ने S-400 से उड़ा के रख दिए। मतलब S-400 से नहीं उड़ाए, छोटे सिस्टम चलो यार, लेकिन उड़ा तो दिए। उनका हाल क्या किया देख ना, टुकड़े किधर को किधर पड़ा हुआ है, किधर मिलता है। इंडिया के मिसाइलों का हाल देख ले उधर, चाइना पाकिस्तानी, चाइना का, हाँ चाइना के जो गए और इंडिया में, उनका हाल इंडिया ने क्या वो तो डायरेक्ट गिरे हैं भाई। वो तो मतलब कि फटे भी नहीं है, वो यूं जो खबर है, जब उसमें मिसाला खाता वो यूं आगे नीचे। जो ये खबर है कि ये खबर हमें आज पता चली कि ये आर्मी वाले भी मारे गए। कसम से हम तीनों देश इधर एक्सपोज हो गए। आपके क्या थॉट है इतनी बड़े खुलासे पर? इधर ही वीडियो खत्म करते तो